दोस्तों, गीता में कहा गया है काम करो, और बाइबल में भी कहा गया है कि काम करो। अब बाइबल में तो इतना कड़ाई से कहा गया है कि जो काम ना करे वो खाने को भी ना पाए। इसका मतलब हमें काम करना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और दोस्तों, यही बात मेरी भी है कि बम्बई में इस समय गर्मी है, शूटिंग का भी काम नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना टाइम पास के लिए हम YouTube में चैनल में वीडियो बनाते रहें और आप लोगों से बात करते रहें, और धीरे धीरे YouTube में कमाई भी होने लगेगी, तो टाइम भी पास होगा, काम भी मिलेगा और कमाई भी होगी। मतलब एक तीर से तीन निशाने। तो दोस्तों, इसलिए मैंने विचार किया और मैं चैनल के माध्यम से वीडियो बनाने लगा और आपके सामने हाजिर हो गया। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ, लोग कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं आप लोगों से एक अपील करता हूँ, जिन भाई बहनों को हमारे चैनल की बातें या हमारी बातें या हम जो उन्हें ज्ञान की बातें बताते हैं, हम अपने हिसाब से ज्ञान की बातें बताते हैं, हम सब धर्म के बारे में अच्छाइयाँ बताते हैं, और इसके बाद भी हमारी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती, और जो कहते हैं कि हमें ये वीडियो मत भेजो, तो उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो अपने चैनल को ब्लॉक कर दे, तो मेरा वीडियो उनके पास नहीं आएगा। और जो लोग हमारी बातों को पसंद करते हैं और अच्छी बातों को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को देखते ही रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ ना कुछ काम करें। और जो लोग बेकार हैं, काम नहीं करते, तो कम से कम YouTube में चैनल खोल लें, चैनल बना लें और कोई काम शुरू कर दें, तो धीरे धीरे उन्हें इनकम भी होने लगेगी। दोस्तों, जब मैं पढ़ता था, कक्षा 4-5 में था, तो हमको निबंध लिखने के लिए कहा जाता था, और निबंध में कहा जाता था कि यात्रा करो। जो यात्रा करते हो, कभी ससुर, कभी ननिहाल गए या बहन की ससुराल गए, उसके बारे में, यात्रा के बारे में लिखा करो। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक ऐसी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ऐतिहासिक यात्रा हो गई। और दोस्तों, यह मैं 23 मार्च को बम्बई से यात्रा अपनी शुरू की, और 15 अप्रैल को लखनऊ से हमारी यात्रा ख़त्म हुई। और यह 25 दिन की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा बन गई। वो ऐतिहासिक यात्रा इसलिए बन गई कि इन 25 दिनों में मैंने यूपी में 3 बड़े बड़े धर्मों के उत्सव में शामिल हुआ। मैं होली में शामिल हुआ, गुड फ्राइडे ईस्टर में शामिल हुआ और ईद में शामिल हुआ। अब 25 दिन में तीनों त्यौहार हो गए, है ना ऐतिहासिक यात्रा। तो दोस्तों, मैं 23 मार्च को बम्बई से निकला और 24 को मैं यूपी उरई पहुंचा और अपनी रिश्तेदारों के घर में गया, तो पता चला आज तो होली जलेगी। अरे, मैं तो बहुत खुश हो गया कि मैं होली शूट करूंगा और अपने चैनल में डालूंगा। लेकिन शाम को पता चला होली तो 3 बजे रात में जलेगी, तो 3 बजे तक कौन जगता है। मैं सो गया। अब मैंने कहा सुबह जो रंग लोग खेलने आएंगे, खेलेंगे, तो वो शूट करूंगा मैं। तो मैं इंतज़ार करता रहा कि लोग रंग खेलेंगे, रंग खेलेंगे। मैंने अपने रिश्तेदारों से पूछा रंग खेलेंगे? बोले कहाँ रंग खेलेंगे यार। बाद में थोड़ी देर में एक ट्रैक्टर में ट्रॉली में बैठे हुए 15-20 लोग आए, गाते बजाते रंग खेलते,
और ट्रैक्टर ट्राली को हमारे रिश्तेदारों के घर के गेट के सामने रोक दिया। अब 2 मिनट भाग आग गाए, रंग डाला, और इसके बाद हमारे रिश्तेदारों ने दक्षिणा दी, मतलब दान दिया, और ट्रैक्टर ट्राली वापस चली गई। मैंने बोला अरे हो गया होली, अरे मैं मोबाइल लेने गया कि शूट करूं तो मौका नहीं लगा, वो चले गए। तो आजकल की होली दोस्तों ऐसी रह गई है। लेकिन याद है मुझे, जब मैं 15-20 साल का था तो हमारे गांव में, हमारे कानपुर शहर में ऐसी होली खेलते थे कि याद करने लायक होली थी। अब वो होली नहीं है। खैर, एक त्यौहार होली का हमने देख लिया है, शामिल हो गया। फिर मैं पहुंचा कानपुर 27 तारीख को, और वहाँ 29 तारीख को गुड फ्राइडे था। दोस्तों, गुड फ्राइडे मसीही लोगों का वो त्यौहार है कि जिस दिन यीशु मसीह का बलिदान हुआ था, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। अब गुड फ्राइडे के दिन मसीही लोग चर्च में 3 घंटे की आराधना करते हैं, और उस आराधना में वो 7 बातें जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बोली थी, वो एक एक करके उन पर लोग भाषण देते हैं, यीशु मसीह के वचनों को याद करते हैं। तो मैं कानपुर में डायमंड यूसुफ के चर्च में था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, 3 घंटे, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। और इसके बाद दोस्तों ईस्टर का त्यौहार था। और ईस्टर वो होता है जिस दिन यीशु मसीह 30 दिन जिंदा होते हैं। सुबह 4 बजे यीशु मसीह जिंदा होते हैं, उस खुशी में ईस्टर मनाया जाता है। और यह ईस्टर डाउन सर्विस जो है कानपुर के कब्रिस्तान में थी। दोस्तों, असली में ईस्टर डाउन सर्विस कब्रिस्तान में हुई थी। पहली बार जो ईस्टर डाउन सर्विस हुआ था कब्रिस्तान में ही हुआ था। यीशु मसीह कब्रिस्तान में थे, कब्र में थे, और वहीं पर स्वर्गदूतों ने आकर उन्हें जिंदा किया। और वहीं पर मरियम मगदलीनी और यीशु मसीह के कुछ चेले कब्रिस्तान में आए थे, वहीं उन्हें पता चला यीशु मसीह जिंदा हो गए। तो सच्ची डांस सर्विस जो है कब्रिस्तान से ही शुरू होती है। तो कब्रिस्तान में ईस्टर डांस सर्विस का मैंने आनंद उठाया। और कानपुर का कब्रिस्तान इतना बड़ा है और अच्छा बना हुआ है कि हमारे जो दोस्त हैं पादी साहब डायमंड यूसुफ, दोस्त भी हैं, छोटे भाई जैसे हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपनी पिक्चर ड्राकुला मेरा नाम में, ड्राकुला मेरा नाम की शूटिंग में इस कब्रिस्तान में कर लूँ। वो खुश होकर इजाज़त दे दिया, और मैंने 2 दिन की शूटिंग कब्रिस्तान में की। बड़े जुगाड़ से शूटिंग किया, और 2 दिन की शूटिंग में कब्रिस्तान के बहुत अच्छे सीन निकाले, जिस पर अगर हम बम्बई में करते तो कम से कम 50 लाख का खर्चा होता। वहाँ मेरा कम पैसे में काम हो गया, जुगाड़ से काम हो गया। और ऐसे कानपुर वाले होते ही जुगाड़ू हैं। अब 2 त्यौहार हमारे हो गए। अब तीसरा जो 11 तारीख और 12 को ईद था, ईद का भी त्यौहार मैंने मनाया। मैं ईद के दिन जो कानपुर में जहाँ मसीही लोग ज़्यादा रहते हैं, सॉरी, जहाँ मुसलमान भाई ज़्यादा रहते हैं, उस एरिया में गया और वहाँ की सजावट देखी। दुकानें सजी हुई थी और मुसलमान भाई भी सजे हुए थे, और बहुत हंसी खुशी ईद मनाई जा रही थी। तो ईद का भी त्यौहार मैंने देखा। तो दोस्तों, मैंने 25 दिन में होली का त्यौहार देखा, गुड फ्राइडे, ईस्टर देखा, और ईद का त्यौहार देखा। इसके बाद मैं लखनऊ गया। लखनऊ में भी मुझे लखनऊ की शूटिंग करनी थी,
लेकिन वहाँ चुनाव के खातिर आचार संहिता के साथ साथ तमाम कानूनी प्रॉब्लम थी, तो परमिशन नहीं मिली, तो हमने वहाँ की शूटिंग नहीं की। और दोस्तों, इस प्रकार मैं 15 अप्रैल को वापस बम्बई आ गया। बम्बई की टिकट पकड़ी, ट्रेन पकड़ी और 16 को आ गया। लेकिन दोस्तों, एक मैं और बात बताऊं, मैं कानपुर में था तो अपनी फिल्म के लिए कुछ लड़के और लड़कियां चाहता था। लड़के तो मैं मिले नहीं कोई ठीक, 1-2 लड़के मिले जो नेगेटिव कैरेक्टर में फिट बैठते थे। लड़कियां 4-5 हमने देखी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी। हीरोइन बना दो तो बड़ी बड़ी हीरोइनें उनके सामने फेल हैं। लेकिन अफसोस, उन पर पाबंदियां हैं, बॉयफ्रेंड की पाबंदियां, माँ बाप की पाबंदियां, और जो लोग उन्हें छोटे मोटे काम देते हैं उनकी पाबंदियां। और इन पाबंदियों को तोड़ नहीं सकती और ना बम्बई आ सकती हैं, तो उनका सपना हीरोइन बनने के लिए पूरा नहीं हो सकता। कि अगर हीरोइन किसी को बनना है तो उसे बम्बई आना ज़रूरी है। बम्बई में ही स्ट्रगल करके आप कामयाब हीरो या हीरोइन बन सकते हैं। यह हम नहीं, सभी लोग कहते हैं। लेकिन फिर भी हमारी यात्रा बहुत सफल रही, हमारा मनोरंजन भी हुआ। हमने चैनलों के लिए भी शूट किया, अपनी पिक्चर के लिए भी शूट किया और नए नए लोगों से मिला। एक लड़की के बारे में बता दूं, मैं 15 तारीख को जाते जाते समय अचानक मुलाकात हुई। लड़की बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी हीरोइन उसके सामने फेल हैं। इस समय उसके समान कोई हीरोइन नहीं है, लेकिन शायद वो मुंबई नहीं आएगी काम करने, और इसलिए हम उसको हीरोइन लेना भूलने वाली बात होती है। मतलब यूपी में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन बम्बई तक आना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और इसके लिए वहाँ के लोगों को, वहाँ उनके घर वालों को ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि फिल्म में, कला में, एक्टिंग में आगे बढ़ना कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़ने के लिए उनके परिवार वालों को, उनके बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जो यूपी की यात्रा की, हमने बड़ा मज़ा उठाया और अच्छे अच्छे लोगों से मिला, खराब खराब लोगों से मिला, और सबसे मिल करके आनंद लिया। और ये यात्रा हमारी बहुत सफल रही। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि फिर मौका मिले मुझे यूपी जाने का, तो मैं फिर यूपी में टूर करूँ और वहाँ के सभी लोगों से मुलाकात करूँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। नमस्कार। और अगर आप हमारी हिंदी फिल्मों में काम करना चाहें तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।